गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम पे हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कर रहे थे, उसमें मैंने ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बताया था एंड क्लोज्ड वैस्कुलर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट करने वाले थे। ठीक है ना, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। मीन्स वर्टिब्रेट्स हार्ट। सबसे पहले उसमें हम लोग फिश का हार्ट देखेंगे कि फिश के हार्ट में क्या क्या होता है। एक्चुअली फिश का जो हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया की बात करेंगे तो एम्फीबिया में जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टिलिया में देखेंगे उसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ग्रेवियलिस। ठीक है ना। एप्स और मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ग्रेवियलिस जो होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एप्स में भी 4 चैम्बर्ड होता है और मैमल्स में भी। तो हम लोग हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट शुरू करते हैं। पहले फिश का देखेंगे, आफ्टर दैट एम्फीबिया का देखेंगे, रेप्टाइल्स का देखेंगे और मैमल्स का देखेंगे। ठीक है ना। तो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट्स हार्ट। वर्टिब्रेट vertebrates heart. ओके। इसमें जो हम लोग पहले स्टडी करेंगे वो क्या है, फिश की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, फिश के हार्ट की स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले नंबर पे फिश का हार्ट। एक्चुअली फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑर्किल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है ना। दो एडिशनल चैम्बर भी वहां पे होते हैं। पहला जो होता है जिससे ब्लड ऑर्किल में जाता है उसको साइनस वेनोसिस बोलते हैं, और वेंट्रिकल से ब्लड जो कि बॉडी में जाता है उसे बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग करेंगे, उसको बनाएंगे, आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। यहां पे ये आपका हो गया साइनस वेनोसस, ये पार्ट हो जाएगा साइनस वेनोसस, एंड ये वाला जो पार्ट हो जाएगा कोनस आर्टेरियोसस हो जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस। ये हो गया बेटा, ये हो गया एट्रियम या ऑरिकिल, और ये हो गया वेंट्रिकल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो साइनस वेनोसस, साइनस साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, वेनोसस, ये साइनस वेनोसस हो गया। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, और इसको बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है ना, कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। क्लियर है बात। देखो फिश जो होता है, फिश जो होता है इस एक्चुअली इसमें जो हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड होता है और ये वेनस हार्ट है। देखो ऐसा हार्ट जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बार बार सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं। तो कुछ बातें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेते हैं। Fish has 2 chambered heart, two chambered heart, 1 auricle और 1 ventricle, 1
ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। क्लियर है बात? ठीक है ना। एंड फिश में मैंने बताया कि इसके पास में क्या होता है, वेनस हार्ट होता है। वेनस हार्ट means that they circulates blood, means they circulate deoxygenated blood in the body. They circulate, they have circulate deoxygenated blood into the body। क्लियर है बात? अब इसका फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में, मीन्स फिश की बॉडी में कैसे ये सर्कुलेट करता है, तो वो जानकारी भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहां पे बेटा they pump blood from heart to gills to the body parts। क्लियर है बात? तो ये बार बार ये मीन्स ब्लड, फिर से वही ब्लड क्या होगा, फिर से हार्ट में आएगा, फिर से वो मीन्स गिल्स के थ्रू फिर से बॉडी में जाएगा, इस तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। क्लियर है बातें? ठीक है ना। तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या करता है, फ्लो करता रहता है। देखो वर्टिब्रेट्स, हार्ट में हम लोग फिश का थोड़ा करेंगे, आफ्टर दैट एम्फीबिया का करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग रेप्टाइल्स का करेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली एप्स और मैमल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, उसके बाद हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट में आ जाएंगे। तो पहला जो हम लोग कर रहे थे वो किसका था, फिश का। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ये मीन्स ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ये ऑरिकल है, ए फॉर ऑरिकल और वी फॉर वेंट्रिकल। आफ्टर दैट सेकेंड जो है, हम लोग सेकेंड में जो आगे बढ़ेंगे वो है हम लोगों का एम्फीबियन हार्ट। ठीक है ना। एक बात इसमें और भी लिख लेते हैं, इसमें एक्चुअली 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, इसीलिए इसमें केवल सिंगल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस होता है। मीन्स हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी। ठीक है ना। फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आया, फिर से गिल्स, गिल्स से बॉडी। ठीक है ना। तो सिंगल वे सर्कुलेशन होता है। तो इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस होता है। सिंगल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो हम लोगों का है एम्फीबिया। ठीक है। एम्फीबिया सेकंड नंबर पे, एम्फीबिया का हार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। एम्फीबिया में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। एम्फीबिया में एक्चुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है ना। इसमें जो सर्कुलेशन होता है, इसमें जो सर्कुलेशन होगा बेटा वो डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है
डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस बट ये जो डबल सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये चीज यहां पे थोड़ा सा मेंशन करेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि वेंट्रिकल का पार्टीशन प्रॉपर होता नहीं है, ठीक है ना। वेंट्रिकल में जो इंटरवेंट्रिकुलर वॉल है वो होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि देखो 3 चैम्बर का मतलब क्या हुआ, 2 ऑरिकल होगा, 2 एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। क्लियर है बात। और इसमें मैंने क्या बताया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ठीक है ना। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस ओके। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। एक्चुअली यहां पे होता क्या है, यहां पे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ, यहां पे बेटा यहां पे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated mixing of oxygenated and deoxygenated blood takes place। क्लियर है बात। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब ही यही हुआ, ठीक है ना। आई बात समझ में। उसी की वजह से मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। इसमें बेटा कोनस आर्टेरियोसस की जगह पे क्या बोलते हैं, कोनस आर्टेरियोसस को एम्फीबिया में डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस in place of conus arteriosus, कोनस आर्टेरियोसस। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब हम लोग एम्फीबिया के डायग्राम पे आते हैं। देखो बेटा, साइनस वेनोसस से ब्लड यहाँ पे गया, यहाँ से ऑरिकल गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल, जो मैंने फिश का बनाया था। तो यहाँ पे मैं ये चीज मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ से ब्लड इस तरीके से गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और कोनस आर्टेरियोसस से बाहर निकल जाता है। मीन्स बाहर का मतलब बॉडी में चला गया। हम लोग एम्फीबिया का देखते हैं डायग्राम। यहां पे बेटा इस तरीके से देखेंगे, ये लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट थोड़ा सा बनाते हुए
इस तरीके से हार्ट को दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है। ट्रंकस आर्टेरियोसस एक्चुअली डक्टस, यहाँ पे आपका एक सेकेंड, जो पहले वाली स्लाइड थी, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस इन द प्लेस ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस था, डक्टस एक्चुअली बेटा वहां पे ट्रंकस आर्टेरियोसस, डक्टस नहीं, ठीक है ना, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस इन द प्लेस ऑफ कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है ना, एक्चुअली ट्रंक की तरह ऐसे निकला हुआ है ये, बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे आप देखो, थोड़ा सा इसको आप और भी एक्सपैंड करके थोड़ा सा देख सकते हैं। ये ट्रंकस आर्टेरियोसस है बेटा, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप डार्क कर लीजिए, ये और इसको डार्क कर लीजिए। ये राइट एट्रियम वाला पार्ट होगा, ये हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है, हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट, ठीक है ना। ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज हुआ होगा। ठीक है, अब एक एक को हम लोग लेबल कर लेते हैं। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है, यहां पे थोड़ा सा इसको बोलते हैं ट्रंकस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, 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 ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये जो है आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका है राइट ऑरिकल है, और ये वाला पार्ट वेंट्रिकल का है। ये जो पार्ट है साइनस वेनोसस है, साइनस, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, वेनोसस, ठीक है ना। ट्रंकस आर्टेरियोसस मतलब पहले क्या था? यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस था, ठीक है ना। कोनस आर्टेरियोसस की जगह पे क्या आ गया? ट्रंकस आर्टेरियोसस आ गया। क्लियर है बात? तो एम्फीबिया के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। उसका मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया कैसा होता है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स के हार्ट में करते हैं। थर्ड नंबर पे ये हार्ट ऑफ, इसको भी नोट कर देते हैं, ये हार्ट ऑफ एम्फीबिया है, या एम्फीबियन हार्ट है ये, एम्फीबियन, एम्फीबियन हार्ट, एम्फीबियन हार्ट है ये। अब हम लोग रेप्टाइल्स में चलेंगे।
थर्ड नंबर पे है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, ठीक है ना, रेप्टाइल का जो हार्ट होता है। क्लियर है बात? तो रेप्टाइल का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। एक्चुअली 4 इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट, बट कंप्लीट इन कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था क्रोकोडाइल, ग्रेवियलिस और एलिगेटर, ठीक है ना। तो पहले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है, it has incomplete 4 chambered heart except crocodile, alligator and gravialis, ओके। एक्चुअली इन सब में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका, अगर इसके डायग्राम को हम लोग देखेंगे रेप्टाइल्स के डायग्राम में, तो यहाँ पे हम लोग इसके हार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बनेगा। थोड़ा सा इसको छोटा में ही बनाएंगे, ठीक है ना बेटा? आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा ये हो गया। इसमें जो सेप्टम है, ठीक है ना, इसमें जो सेप्टम है वो किस तरीके से बनाएंगे? वेंट्रिकुलर, जो ये रेप्टाइल्स का हार्ट है, मैं एक्सेप्शनल वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल रेप्टाइल्स का हार्ट बना रहा हूँ, जिसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? वो इनकम्प्लीट होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया। ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहां पे भी इस तरीके से थोड़ा सा बना देते हैं। अब यहां भी आप ध्यान से देखो, ये जो है वेंट्रिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वेंट्रिकल कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑर्किल का तो है सेपरेशन, बट वेंट्रिकल का सेपरेशन कंप्लीट यहां तक नहीं आया है। तो ये जो है वेंट्रिकल वाला पार्ट। क्लियर है बात? ठीक है। मीन्स इनकम्प्लीट, यहां पे मेंशन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। Incomplete interventricular septum takes place. Incomplete
interventricular septum takes place. अगर ये भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड बोला जाता है, तो इसमें भी 2 ऑरिकल होगा, वेंट्रिकल होगा, बट वो वेंट्रिकल कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है, और ये जो है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इनकम्प्लीट एंटीवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनकम्प्लीट interventricular septum, ठीक है ना। ये रेप्टाइल्स का हार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग ह्यूमन के हार्ट में। मैमल्स के हार्ट को हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो मैमल्स का हार्ट अगर हम देखेंगे तो वो मैमल्स का हार्ट लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट, देखो जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, हमारा हार्ट जो है वो मींस वेंट्रल सरफेस पे होता है, लेकिन जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे ऑर्थोपोड्स वगैरह में देखोगे, जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें डॉर्सल सरफेस पे होता है हार्ट, ठीक है ना। तो मैमल्स का जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, बॉडी में वहां से जाता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुरंत आता है राइट ऑरिकल में, ठीक है ना। राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड आफ्टर दैट लंग्स में चला जाता है। तो पहले तो हार्ट का एक जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि बाहर से हार्ट कैसा दिखता है, कौन कौन से सेप्टम उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, और वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग तो अभी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अगर उस हार्ट को ओपन करते हैं फिर उसमें क्या दिखाई देता है, तो उस स्ट्रक्चर को इसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट यहां से ठीक है ना। थोड़ा और जैसे ये हार्ट होता है ना, ये बंद मुट्ठी की तरह दिखता है, ठीक है ना। एकदम सही है। ठीक है, इसकी एक लेयर और भी होती है। एक्चुअली ये जो हार्ट होता है डबल लेयर्ड होता है, ये एक आउटर होती है और एक इनर होती है, पेरिकार्डियम। बट एक एक चीज हम लोग करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको यहां से आयोर्टा को बनाएंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं आयोर्टिक आर्क बोलते हैं, आयोर्टिक आर्क। ये आयोर्टिक आर्क हो गया, ठीक है ना, जहां से वेंट्रिकल से ब्लड जाता है
एक्चुअली हार्ट को जब आप देखते हो तो हार्ट में एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि हार्ट में एट्रियम को दिखा रहा है, वेंट्रिकल को दिखा रहा है, और उस रास्ते के अंदर से होते हुए कोरोनरी आर्टरी जाती है, ठीक है ना। तो उसको भी थोड़ा सा डिनोट करेंगे यहाँ पे। देखिए किस तरीके से होता है। पहले तो कोरोनरी आर्टरी को हम बना देते हैं। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी एक कोरोनरी आर्टरी है। ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि ये राइट, एक्चुअली ये लेफ्ट ऑरिकल, देखो हार्ट को ऐसे ही फील करेंगे। ये मेरा लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट हिस्से में जो लेफ्ट वाला साइड है वो देखो ऊपर ऑरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है। लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल को अगर आप वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में भले ही हार्ट है, लेकिन लेफ्ट साइड में भी जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, और उसके नीचे जस्ट जो है उसको उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और इस लेफ्ट साइड के थोड़ा सा जो राइट है उसको राइट ऑरिकल ऊपर वाले हिस्से को, और ऊपर वाले हिस्से से जो नीचे है राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। तो अपने हार्ट को ऐसे बुक में देखोगे तो वो राइट साइड में दिखेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन उस बुक को आप ऐसे करके देखो, अपने हार्ट के सामने ऐसे करके, ठीक है ना, तब आपको ये फील होगा। ये कोरोनरी आर्टरी मैंने बना दिया। अब ये जो है कोरोनरी सल्कस में बनाने चल रहा हूं। ये कोरोनरी सल्कस है, इसी के अंदर से होके ये आर्टरी गई है। ये कोरोनरी सल्कस है बेटा। कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस के अंदर से होकर कोरोनरी आर्टरी जाती है जो कि ब्लड को, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है ना। भाई हार्ट को भी तो, हार्ट भी इतने ब्लड को पंप करता रहता है, ठीक है ना, इसको भी तो ब्लड चाहिए। और ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ऑक्सीजन इसको उसकी प्रेजेंस में अपनी प्रोसेस कर सके। क्लियर है बात? तो इसको भी चाहिए होता है ब्लड। तो ये कोरोनरी सर्कस हो गया, कोरोनरी सर्कस। कोरोनरी सल्कस है। अभी आप देखोगे कि ये आर्टरी तो होके जा ही रही है, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, देखो बेटा स्ट्रक्चर आपके सामने थोड़ा सा बनाना जरूरी हो जाता है, कम से कम आपको ये चीज दिखना चाहिए। यहाँ पे इसी से होते हुए आप देखो ये कोरोनरी आर्टरी, ये तो गई है बड़ी वाली, देखो छोटी छोटी भी जा रही है इससे होके, जो कि हार्ट की वॉल में जाती है और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। उसको प्रॉपर क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जिससे हार्ट जो है वो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर पाता है, ठीक है ना। अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड को सही से पंप करेगा, ठीक है ना। इसका जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। अगर हार्ट स्ट्रेस में काम करना शुरू कर दे, अगर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो फंक्शन कैसे करेगा वो, ठीक है ना। तो उसके वॉल के लिए भी ब्लड सप्लाई जरूरी है, जो कि कोरोनरी आर्टरी जो मैंने येलो कलर का ऐसे बनाया है उसी के बीच से ही होकर तो जा रही है। तो ये
हो गया जो येलो वाला पार्ट है जिससे होकर कोरोनरी आर्टरी जा रही है उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। अब ये आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, ये आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। क्लियर है बात। और ये स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली दिखता है। अगर हार्ट आप जस्ट एक्चुअली स्टर्नम अगर हम लोग देखेंगे, स्टर्नम को थोड़ा सा हटा के देखेंगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर दिखता है। दो लंग्स के बीच में, दो लंग्स का जो लोब होता है उसी के बीच में हार्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखता है और ये एंटीरियर टू मींस एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये स्ट्रक्चर दिखता है। हार्ट को आप अगर पलटोगे भी तब भी ये सल्कस, कोरोनरी सल्कस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और ये सेप्टम भी प्रॉपर दिखाई देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अब यही वेंट्रिकल से ब्लड लंग से आया ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। मींस आयोटा बाद में जाके पाइप मींस फर्केशन होता है उसका। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, आयोटा जो है, आयोटा जो है बेटा, आयोटा एक्चुअली यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे ब्रैंकियोसेफेलिक मींस एक पार्ट टर्मिनेट होता है, ठीक है ना। ब्रैंकियोसेफेलस, ब्रैंकियोसेफेलस रीजन में जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ब्रैंकियोसेफेलस आफ्टर दैट एक कोरोनरी आर्टरी में होता है, ठीक है ना। मींस कोरोनरी आर्टरी तो यहां पे हो गया, आपका होता है कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है ना। एक कैरोटिड आर्टरी का हो जाएगा और एक हो जाता है सब क्लेविकल। क्लेविकल मतलब ये क्लेविकल बोन है, ठीक है ना। इसके नीचे से आर्टरी होके जाती है। बात समझ में आ रही है। तो एक लेफ्ट साइड में जाता है, एक राइट साइड में जाता है। ये लेफ्ट रीजन वाला है, ये ऐसे घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। क्लियर है बात। और इसको क्या बोलेंगे, कैरोटिड आर्टरी। समझ में आ रही बात। तो इसको मुझे इसका फर्केशन जो है ट्राइफर्केटेड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। इस तरीके से इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। और ये जो आप ऐसे देखोगे ये आयोटा है, एक्चुअली ये एक आर्क शेप का बन रहा है, इसको बोलते हैं आयोटिक आर्क बोलते हैं। क्लियर है बात। आयोटिक आर्क हो गया। अब एक्चुअली इधर की तो बात मैं बता दिया, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मींस ये ब्लड पंप किया आयोटा के थ्रू। लेकिन राइट ऑरिकल में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और वो कैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, deoxygenated blood, deoxygenated blood, deoxygenated, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस तरीके से इसको दिखाना होगा, ठीक है ना।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसीलिए मैंने इस कलर का यूज किया है। बात समझ में आ रही है बेटा? दिख रहा है ना आपको? ओके। एक्चुअली ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से ही, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? मींस राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, बट राइट ऑर्किल में कहाँ से ब्लड आएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ अधूरा टाइप का लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये अब जाके कंप्लीट हुआ। क्लियर है बात? अब जाके ये कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये दिखना चाहिए, ये मीन्स पल्मोनरी आर्टरी है बेटा। देखो सारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा और हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। उसी प्रकार सारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। देखो पल्मोनरी टर्म कहां से आया? पल्मोनरी टर्म लंग से आया। देखो लंग से कोई भी चीज निकल रही है, ठीक है ना, कोई भी चीज लंग से निकलती है या लंग में कोई भी चीज जा रही है, उसके लिए हमेशा टर्म क्या यूज करते हैं? कोई भी ब्लड वेसल्स अगर लंग्स के अंदर जा रही है, ठीक है ना, लंग्स के अंदर जा रही है तो उसको पल्मोनरी टर्म यूज करेंगे। लंग्स से वो ब्लड वेसल्स बाहर निकल रही है तब भी उसके लिए पल्मोनरी टर्म ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा लंग ना हमेशा, जो लंग्स है हमारा, हमेशा हार्ट को अच्छी चीजें देता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड चीजें देगा, लेकिन हार्ट हमेशा लंग को बुरी चीजें देगा। बुरी चीजें मतलब डीऑक्सीजनेटेड चीजें, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप हमेशा दिमाग में रखोगे। अब यही जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ते हैं ना, तो यही होता है कि भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो लंग से हार्ट में ब्लड का जाना या हार्ट से लंग में ब्लड का आना, इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन देखो लंग से हार्ट में ब्लड आया और हार्ट से लंग में ब्लड गया, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरने का मतलब क्या हुआ भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से डायरेक्ट लंग में नहीं जाता है, हार्ट में ही आता है। तो 2 बार ब्लड इस तरीके से हार्ट, एक ही ब्लड 2 बार हार्ट, मतलब एक ही ब्लड को लंग तक पहुंचने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि उसे क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं या डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला पार्ट क्या था? ये वाला पार्ट आयोर्टा का है। क्लियर है बात? ये वाला पार्ट आयोर्टा का है। अब मैंने आपसे बोला था कि भाई राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? हार्ट से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है तो और मींस एट्रियम में कैसे आ रहा है? तो एट्रियम में जो नेक के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते, नेक के जो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नेक के नीचे वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है ना। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर,
सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। यहां पे ठीक है ना, ये सुपीरियर वेना कावा हो गया और यहां पे होता है इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा है। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब यहां से ब्लड जो होता है ये सुपीरियर वेना कावा, ये मींस नेक के ऊपर वाले रीजन से डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड लेके आता है, और इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, वो नेक से नीचे वाले डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में पहुंचाता है। ठीक है, इसको भी ये रीजन यहां पे, इसको भी थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं। ये सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, सॉरी ये इंफीरियर वेना कावा है, ऊपर वाला जो था सुपीरियर वेना कावा है। ये आपका इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये इंफीरियर, ये सुपीरियर हो गया, सुपीरियर वाला पार्ट है ये। सुपीरियर वेना कावा जो कि नेक रीजन से लेके, जो कि नेक रीजन से लेके आपके नेक रीजन के ऊपर वाले रीजन से लेके बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, मींस राइट एट्रियम में। ठीक है ना, वही राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल में होता है। ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल से उसके बाद ब्लड कहाँ पे चला जाता है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी पहुंचा देता है लंग्स में, पहुंचा देता है लंग्स में। क्लियर? क्लियर है बात बेटा? अब यहां पे आप देखिए भाई, यहां पे ब्लड कैसे आता है वो आपने बता दिया, यहां पे ब्लड फिर कैसे आएगा। एक्चुअली जैसे ही डीऑक्सीनेटेड चीजों को लेगा लंग्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। तो दो लेफ्ट लंग से और दो राइट लंग से कैसे पहुंचाता है, ये चीज आप देखिए। ये जो है आपका, ये जो है आपका, यहां पे ध्यान से देखिए, ये राइट पल्मोनरी वेन्स है, और ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर है बात? ये राइट पल्मोनरी वेन एंड ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये दोनों लेके ब्लड कहां पे जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है बात? ठीक है, एक चीज और भी थोड़ा सा बताना था आपको। यहां पे ये जो कवरिंग इसकी है, ये जो कवरिंग है यहां पे, ये कवरिंग है, इसको थोड़ा सा मैं डबल कवरिंग पेरिकार्डियम का जो होता है,
पेरिकार्डियम, इनर कवरिंग है, ठीक है ना बेटा? ये समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना? ये आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा इस पे लेबलिंग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है ये आपका हो गया, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गया ये, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन क्या करती है? लेफ्ट पल्मोनरी वेन क्या करती है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात बेटा? और ये क्या है? ये है आपका राइट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन क्या करेगी? ये भी कैरी ऑक्सीजनेटेड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात बेटा? और ये कहां पे लेके जाएगी? लेफ्ट ऑरिकल में। ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। तो यहां पे राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना? राइट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात? और ये क्या है बेटा आपका? ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, एक मिनट, दिख रहा है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए।